वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक, आज हम डिस्कशन करेंगे जो इमारत की संरचनात्मक तत्वों के बारे में। ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक हमें क्या क्या चीज हमको बाहरी रूप से हमको दिखाई देती है। ठीक है, उस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो जो हम अगर नीचे से हम कुछ भी अगर हम डिस्कशन करते हैं, हाँ ठीक है, तो अगर हम कोई चीज स्टार्टिंग करते हैं, ठीक, तो नीचे से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा न्यू, यानी कि फाउंडेशन। ठीक, फिर दूसरा है पिंथ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल पे आके जो हम लोग बीम डालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पिंथ। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा दीवारों और स्तंभ, यानी कि जो हम लोग वॉल उठाते हैं, और उसके बाद कॉलम। ठीक है, फिर आता है हमारा सीन या लिंटेल और छज्जा, यानी कि अगर हमको कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर हमको उसमें छज्जा देना है तो जहाँ पे हम लोग का डोर होगा और जहाँ पे हम लोग का विंडो होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, हम लोगों का छज्जा होगा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग दरवाजे और खिड़कियां, यानी कि जो हमारा डोर है और क्या है, विंडो है। ठीक है, फिर आता है उसके बाद फ्लोर, यानी अगर हमने एक फ्लोर अपना कंप्लीट कर लिया, फ्लोर के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बीम देते हैं। ठीक है, बीम देने के बाद हम लोग नेक्स्ट फ्लोर का तैयारी करते हैं। ठीक, फ्लोर हो गया, फिर उसके बाद आते हैं रूफ। ठीक है, रूफ मतलब जो हमने छत डाली है उसको। ठीक है, रूफ के बाद सीढ़ियां आती हैं, यानी कि उस रूफ को हमको जाने के लिए या उस रूफ पे हमको पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है परिष्करण, यानी कि हमारा बिल्डिंग ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा परिष्करण, यानी कि हमारा जो भी बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने फर्निशेस इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उसको हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो ये इसमें आता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा बिल्डिंग सर्विसेज, यानी कि उसके बाद जो हम लोग बिल्डिंग के ऊपर हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि मान लो हमारा बिल्डिंग का पेंट हो गया, ठीक है, उसकी पॉलिशिंग हो गई। ठीक, तो ये सब जो होता है बिल्डिंग की जो सर्विसेज होती है। ठीक है, प्लास्टरिंग हो गया, ठीक है, फिर क्या उसकी पेंटिंग हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिसिटीज हो गया। ठीक, ये सब जितना भी हम लोग करते हैं ये सब हमारे बिल्डिंग सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरे तरीके से ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक, अब हम आते हैं इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग्स पे। ठीक है, इंटीरियर्स ऑफ बिल्डिंग पे, तो सबसे पहला क्या है हमारा फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिफोर द ग्राउंड लेवल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है, यानी हम जहाँ जिसपे हम अपना पैर रखे हुए हैं, ठीक है, वो क्या है हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो उसके नीचे वाला जितना भी पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, वो है हमारा फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन हमको क्या होता है हमको ये पता चल गया। ठीक है, फाउंडेशन जो होता है वो क्या होता है, लोएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बिफोर द ग्राउंड लेवल विच गेन डायरेक्ट
contact with the ground and transfer all the dead, live or other load to the soil on which the structure rests। यानी कि जो हमारा फाउंडेशन है वो क्या है, हमारा लोएस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे छोटा पार्ट है किसका, हमारे स्ट्रक्चर का। ठीक है, क्योंकि हम लोग अंदर जितना भी कुछ बनाते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा बड़ा लंबा नहीं होता है, वो क्या होता है, छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो वो छोटा पार्ट क्या होता है, वो हमारा फाउंडेशन कहलाता है। ठीक है, जो क्या करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किससे, ग्राउंड से। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करता है, क्या कांटेक्ट करता है किससे, ग्राउंड से। और जितना भी हमारा जो डेड लोड है, लाइव लोड है और अदर लोड है, यानी जितना भी लोड है, यानी बिल्डिंग का जितना भी लोड आ रहा है, वो क्या करता है, सीधे ट्रांसफर करता है किसमें, हमारा सॉइल के अंदर। ठीक है, तो जो ट्रांसफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। ठीक है, फिर आता है पिंथ लेवल। पिंथ लेवल क्या होता है, नंबर 2 जो है, देखो ये होता है पिंथ लेवल, यानी कि ऐसा पोर्शन जो हमारा क्या करता है, जो हमारा ऐसा पोर्शन जो फाउंडेशन के जस्ट बाद बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, पिंथ लेवल। ठीक है, पिंथ लेवल जो होता है वो क्या करता है, पोर्शन ऑफ बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड सराउंडिंग द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली अबव द ग्राउंड इज नोन एज पिंथ। यानी कि ऐसा पोर्शन जो क्या हो, किसके बीच में हो, आप ऊपर वाली बिल्डिंग, ठीक है, और नीचे क्या, नीचे जो ग्राउंड लेवल है, ठीक, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है। ठीक है, यानी हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है वो क्या, ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे ही आके हम अपने ग्राउंड पे आते हैं, यानी फाउंडेशन से हम जैसे ही ग्राउंड पे आते हैं, तो वहां पे जो हम लोग एक बीम देते हैं, ठीक है, तो वही कहलाता है हमारा पिंच लेवल। ठीक है, पोर्शन बिटवीन बिल्डिंग्स एंड फाउंडेशन, या बोल सकते हो ग्राउंड इज नोन एज पिंच लेवल। ठीक है, अब आते हैं वॉल। वॉल क्या होता है, वॉल वो क्या, वॉल होता है जो क्या करता है, डिवाइड करता है हमारे बिल्डिंग को। यानी हम अपने पार्टीशन अगर हमको करना है, यानी एक हॉल बनाना है तो चारों तरफ से उसको घेरना हुआ। ठीक है, और अगर हम लोग बना रहे हो, क्या कहते हैं, अगर हमको दो कमरों को एक पार्ट करना है, ठीक है, दो कमरों को हम लोग को पार्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या, पार्टीशन वॉल किससे उठाते हैं, दीवार से। तो उससे क्या, चारों ओर से जो कवर होता है वो क्या होता है, वॉल होता है। ठीक है, कॉलम इट में बी डिफाइंड एज ए आइसोलेटेड वर्टिकल लोड बियरिंग member the width of which of the nearest less than the thickness or not more than the 4 times of its thickness। यानी कि जो हमारा कॉलम होता है वो क्या होता है, एक वर्टिकल, ठीक है, एक लंबवत की तरह होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जितना भी लोड होता है उसको ऊपर से फ्लोर से लेके नीचे तक का जितना भी लोड होता है वो क्या करता है, बियर करता है। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, मोर 4 टाइम्स क्या होती है, जो मतलब इसका विड्थ जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लेस देन होती है, यानी बहुत छोटी रखी जाती है ताकि वो उसके लोड को क्या कर ले, आसानी से उसको बियर करे। ठीक है, अब आता है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है कि मतलब हमने एक फ्लोर अपना कन्वर्ट कर लिया। ठीक, फ्लोर जो होता है वो हमारा होता है क्या, फ्लोर जो है वो क्या होता है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स होता है किसका, बिल्डिंग का। ठीक है, हमारा जो फ्लोर है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, बिल्डिंग को। ठीक है, और वो क्या करता है, बिल्डिंग को डिवाइड करता है, यानी एक फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर हो गया, 4 फ्लोर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो हम लोग को जितना हम लोग को फ्लोर चाहिए रहता है उस तरीके से हम लोग फ्लोर अपना डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर आता है डोर, विंडो एंड वेंटिलेशन। डोर और विंडो तो हम जानते हैं किसी भी ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर हमको बाहर निकलना हो या हमको हवा चाहिए अपने रूम में, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वेंटिलेशन का हमको, अगर मान लो हमको बहुत ज्यादा ऐसी जगह है कि वहाँ पे एयर की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस जगह पे हम लोग वेंटिलेशन देते हैं। ठीक है, स्टेयर क्या होता है, स्टेयर एक नंबर ऑफ क्या होता है, स्टेप होता है। ठीक है, जिसको क्या करते हैं हम लोग, फ्लोर को एक दूसरे फ्लोर को क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 से 2 फ्लोर को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी हमको सीढ़ी की तो जरूरत पड़ेगी ना, अगर हमको फ्लोर टू फ्लोर जाना हो तो वही हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक, फिर आता है रूफ। रूफ क्या होता है, जो अपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ, यानी जो हमारी छत होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ। ठीक है, बिल्डिंग फिनिशेस, यानी कि बिल्डिंग को हम, अगर हमारा बिल्डिंग तैयार हो गया तो उसमें कुछ
कुछ ना कुछ फिनिशिंग होगा, ठीक है। तो फिनिशिंग में क्या आ जाएगा हमारा, प्लास्टर आ जाएगा, ठीक है, पेंटिंग आ जाएगा, तो व्हाइट वॉशिंग आ जाएगा, ठीक है, वर्निशिंग आ जाएगा, डिस्टेम्परिंग आ जाएगा। तो ये सब क्या होता है, हमारा बिल्डिंग को फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हमारे बिल्डिंग को फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। फिर आता है बिल्डिंग सर्विसेज, यानी कि जो भी हमारी बिल्डिंग है, यानी हम जो भी हमारा बिल्डिंग है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज हो गया, सैनिटेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, वेंटिलेशन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, ये सब जितना भी है वो हमारे क्या है, सर्विसिंग है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछता भी है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज से हमारा ये जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे रिवाइज चैप्टर 1 से। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।